हेलो, वेलकम टू HTML सीरीज। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं आईडी के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट 2-3 वीडियो से हम देख रहे हैं, एक वीडियो से देख रहे हैं कि आईडी क्या होती है और आईडी का यूज़ किस तरह से होता है। तो अभी हम उसके आगे वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं कि HTML बुक मार्क विथ आईडी एंड लिंक। मतलब HTML में बुक मार्क आईडी को कैसे आप बुक मार्क की तरह यूज़ कर सकते हो और उसको किस तरह से आप लिंक कर सकते हो। तो HTML बुक तो स्टार्ट करते हैं। HTML bookmark are used to the allow the reader to jump to specific part of web pages. Bookmark can be useful if you page is very long. You can bookmark uh, you can must sorry to use a bookmark. You must first create it and then add link to it. Then when the link is linked, click it, the page will be scrolled to the location with the bookmark. For example, first create a bookmark with the ID attribute and then मतलब उन्होंने क्या बोला है कि आप जैसे बुकमार्क की तरह एक लाइक मतलब बुकमार्क जैसे हम कैसे बुक में अंदर बुकमार्क लगते कि उधर क्लिक किया तो उधर जाते, तो उस तरह से आप HTML में एक बुकमार्क की तरह एक छोटा सा फॉर्मेशन ऐसे एक छोटा सा ऐसे प्रोग्राम करके रन कर सकते हो। आपको कैसे करना है मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो पहले उसको क्या कर मतलब किस तरह से यूज होगा, उसका क्या यूज होगा, मतलब आप टॉप में उसको लिंक दोगे और लिंक का कैसे मैंने आपको सिखाया कि लिंक के लिए क्या एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं हम, ए टैग। तो ए एट्रीब्यूट का ए href का यूज करके उसमें अंदर आप बुकमार्क कर सकते हो। किससे कर सकते हो, ये आईडी से। तो किस तरह से होगा ये कि क्लिक करने के बाद आप उधर स्क्रॉल डाउन होंगे तो आप उधर पहुंचोगे। और ये कब यूज होगा, जब बहुत बड़ा आपका वेब पेज होगा तो उस टाइम में बहुत आपको यूजफुल रहेगा कि आप किस तरह से उसको बुकमार्क करोगे और किस तरह से उसका यूज़ करोगे। तो स्पेसिफिकली इसके लिए ये ज़्यादा यूज़ होता है कि उसको एट्रीब्यूट में जाना, फिर एट्रीब्यूट एक एट्रीब्यूट बनाना, उसको लिंक कहाँ पे करना, एक बुकमार्क में। मतलब मैंने अभी एक एट्रीब्यूट बना, मतलब चैप्टर का नाम दिया, एक इसको नाम दिया C4 और चैप्टर 4 ऐसा किया। फिर अभी मैंने ऊपर एक लिंक बनाई जैसे कि एग्जाम्पल href से, और उधर कैसे किया कि हैश C4 लगा के मैंने किया और मैंने इसको बटन को क्लिक किया तो ऑटोमेटिक से मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। ये कैसे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से होता है। ओके, और ये एक हो गया। फिर अभी एक देखेंगे कि और एक देखेंगे कि क्या है, मतलब यूजिंग द आईडी एट्रीब्यूट इन जावास्क्रिप्ट। मीन्स ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसका कुछ प्रैक्टिकल होगा बिकॉज जब हम जावास्क्रिप्ट की सीरीज चालू करेंगे उस टाइम हम ये सीखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी प्रैक्टिस किसकी करेंगे, जैसे कि CSS की, और जो मैंने आपको बोला कि एट्रीब्यूट की पीछे वाला जो है ना, इसके हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये सिर्फ आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ कि इस तरह से भी ये हो सकता है। मतलब हमारा आईडी का चैप्टर पूरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, मतलब आईडी हमारा एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Using the ID attribute in JavaScript. The ID attribute can also be used by the by JavaScript to perform some tasks for the specify the elements. मीन्स जावास्क्रिप्ट में आप आईडी का यूज करके आप स्पेसिफिक एक टास्क रन कर सकते हो, और उसके लिए जावा आईडी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जावास्क्रिप्ट में। JavaScript can be accessed and elements with the specific ID with the get element by ID method। मतलब आप JavaScript में ID को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, get element by ID। ये आप लिख के मेथड लिख के आप JavaScript में जाके उसको सिलेक्ट कर सकते हो। यूज द आईडी एग्जांपल, यूज द आईडी एट्रीब्यूट टू द मैनिपुलेट टेक्स्ट JavaScript। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब फंक्शन आपके पास फंक्शन होगा जावास्क्रिप्ट का, ये आपको फंक्शन रन करना होगा। बट उस टाइम आपको एक ड्यू को नहीं तो जिसको मैंने आईडी दी, किसको दी, जो माय हेडर ये आईडी दी, आप उसको सिलेक्ट करके उसके अंदर आपको ये रेंडर करना होगा। तो आप उस किस तरह से कर सकते हो, तो इस तरह से कर सकते हो। जब हम ये सब हम डीपली आईडी इसके क्या बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के इसमें देखेंगे। अभी इसको आप स्किप कर दो, उसको ध्यान मत दो, सिर्फ मैंने आपको एक समझने के लिए रखा है कि इस तरह से भी हो सकता है। तो इस तरह से भी हो सकता है, इसलिए मैंने आपको ये करके दिखाया। तो गो टू विजुअल स्टूडियो, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। विजुअल स्टूडियो में जाके करेंगे, किसको करेंगे कि ये से बुक मार्क के जैसा एक फंक्शन बनाएंगे। तो
हम आ गए तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये हमारा पिछले वाला कोड था, ये मैं सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ, मतलब आपको क्लीन दिखेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे ये किस तरह से होता है। मैं अभी इसको सॉरी मैं पहले सेव करता हूँ, फिर इसको बाद में मैं लाइव सर्वर पे जाऊँगा। देखो ये आ गए ID इन HTML, ये आ गए। ओके, तो अभी मैंने आपको जैसे बताया था, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले सबसे पहले ना मैं क्या करता हूँ कि एक P टैग लेता हूँ, P में ID देता हूँ, ID दूंगा, और उसके बाद में इसको नाम लिखता हूँ मैं C1 मतलब चैप्टर 1, ऐसा मैं इसमें लिखता हूँ। और इसको क्या करता हूँ मैं, ऐसा लिख के 500 लाइन्स का लिख देता हूँ। देखो अभी 500 लाइन का आ गया, अभी ये 500 लाइन का आ गया ये, तो देखो कितने बड़े लाइन्स हो गए ये 500, बराबर। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको 1 2 और 3 इस तरह से देता हूँ, 3 आ गए। अभी देखो यहाँ पे एरर मुझे डिफाइन कर रहा है, क्यों, मैं सेम ले रहा हूँ इसलिए ID, इसलिए मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ करता हूँ कि ये मुझे एरर डिफाइन करता है कि नहीं यहाँ पे आपका कुछ तो भी गड़बड़ है, और इसमें मतलब होता है कुछ कुछ तो भी गड़बड़ है, तो आप चेंज कर दो, इसलिए मैं विजुअल स्टूडियो ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो अभी ये मैंने 4 ID बना दी। अभी मैं इसको डिफाइन मतलब कैसे देखूंगा, ये मैंने इसको मतलब आपको दिखने के लिए इसको 2-3 बार मैंने ऐसा दे दिया, मतलब कैसे हर एक इसको अलग अलग दिखेगा। मतलब आपको अलग अलग दिखाना, और मैं क्या करता हूँ ना, तो हाँ ये होगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया बुक मार्क कैसे बुक मार्क कर सकते हो, मैं अभी ऊपर क्या करूँगा, एक डिव लिखूंगा। आपको देना डिव पता है ना, डिव क्या होता है और किस तरह से नहीं, तो मैंने इसे ऊपर एक डिव लिखा, तो इसके बाद में मैंने क्या लिखा, href लिखा, और इसमें हैशटैग लगा दिया, और यहाँ पे मैं लिखूंगा गो टू C1, ऐसा मैंने लिखा। अभी मैं आ गया सबसे ऊपर, गो टू C1 ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे नीचे देखो एकदम बॉटम में, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या आ रहा है, उसके आगे HTML हैश, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे हैश लिखा है। अभी मैं हैश की जगह जैसे हमने सीखा था, हैश ID का क्या होता है हैश, और उसके आगे उसको जो होती है ID वो, तो अभी ये तो नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आ गया, ये मैंने कनेक्ट किया। अभी मैं और कर दो 1 2 3, जैसे कि 4 है ना, मैं 4 को 4 ही बना डालता हूँ, सेकेंड थर्ड फोर्थ, जैसे मैं सेम इसको भी करता हूँ, सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये मैंने चारों को 4 ही दे दी, और मैंने रिफ्रेश किया, तो देखो यहाँ पे आ गया। अभी मुझे कहाँ पे, और मैं इसको क्या करता हूँ, नाम देता था, मतलब आपको समझ 1 2 और 3 और 4, ये मैंने 4 ID दे दी, मतलब आपको समझ में आएगा। अभी मैं जाना चाहता हूँ दूसरे पे, आ गया दूसरे पे। अभी मैं जाना चाहता हूँ तीसरे पे, तो आ गया तीसरे पे, क्योंकि यहाँ पे पेज एंड हो रहा है इसलिए नीचे नहीं जा सकता। अभी फोर्थ का मैं यहाँ पे आ गया, फिर मुझे अभी पहले पे जाना है, तो पहले पे पहला आ जाएगा, दूसरे पे दूसरा आ जाएगा, तीसरे पे तीसरा आ जाएगा। मतलब आपको समझ में आया कि ऐसा मैंने एक लिटिल बिट बनाया है सॉफ्टवेयर, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, एक छोटा सा वेब पेज में मैंने क्या बुकमार्क जैसा बनाया है, आपको समझने के लिए ID का यूज़ करके आप कैसे करते हो, बाद में आप तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया, लेकिन आपको इसका बहुत मेन्यू बार में यूज होगा, मतलब आपको आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट में आपने ऊपर मेन्यू बार दे दिए अबाउट अस, और आपके पेज में होंगे, तो आप यूज़र को क्लिक करने के बाद वहाँ पे जाना चाहते हो स्क्रॉल करके, तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अभी तो हमारे कैसे है कि ये सीरीज चली, क्योंकि इसमें CSS भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये होने के बाद HTML के होने के बाद हम CSS का चालू करके, और CSS और HTML जब एंड हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम ये करेंगे, दोनों एंड हो जाएंगे, उसके बाद में हम से दोनों होने के बाद हम प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब लाइक 4-5 वेबसाइट बनाएंगे, और मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा कि वेबसाइट किस तरह से फास्टली बनती है और किस तरह से नहीं, ये आने वाले इसमें होगा। बट अभी आप बेसिकली समझो कि ID का यूज़ करके आप किस तरह से ये सब कर सकते हो, तो आपको समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से ID का यूज़ करके आप एक बुकमार्क के जैसा एक वेब ब्राउज़र में बना सकते हो। तो थैंक्स गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको कुछ क्वेरी होंगे तो आप मुझे कमेंट में पूछो, मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूंगा। थैंक यू।